वेलकम टू केडी क्लासेस में। प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड ना करें, नहीं तो अगला भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यही टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको कैपेसिटर में मिलेंगे। तो ये आपका अभी इसके बाद विद्युत चालन चलेगा, इसके बाद किरचॉफ का नियम, ये सब व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ ये सब आएगा, आपको टॉपिक मिलेगा आगे। लेकिन चूंकि भाई कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ये बोर्ड एग्जाम की तरह थोड़ी होते हैं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो तो पूरी बुक से बनाते हैं, 11 12 सब मिल के बनाते हैं। तो देखिए पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ हमने 4 प्रतिरोध ले लिया, इसको सीरीज में जोड़ करके, मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ कुछ नहीं है, सीरीज मैंने जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया, एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया। फिर क्या करते हैं कि इसके डायगोनल पर एक धारामापी एमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एमीटर, धारामापी लगा देते हैं। यदि प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हो, जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ भी नहीं लिए, कोई प्रतिरोध नहीं लिए हैं, ठीक है। कुछ बुक में आपको पी क्यू यहाँ मिलेगा, आर एस यहाँ मिलेगा, ठीक है, आर एस। तो जो ये प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों का अनुपात अगर P अपान Q बराबर R अपान S हो, तो इसमें बहने वाली धारा, अब इसको हमने करंट कर दिया, किससे? सेल से करंट कर दिया। किस विकर्ण में सेल करंट किया? उस विकर्ण में जिसमें धारा मापी नहीं लगी है, इसमें हमने करंट कर दिया, ठीक है। अगर ये P अपान Q बराबर R अपान S आ रहा है, तो I बराबर क्या होगा? 0। किसमें? IAC का दो, IAC, AC में धारा क्या होगी? 0 होगी, ठीक है, 0 होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 2 ओम, यहाँ 6 ओम, कितना? क्यों इधर लिखता हूँ 6 ओम, यहाँ लिया हमने 4 ओम, यहाँ लिया 12 ओम, कितना? 12 ओम का प्रतिरोध लिया, PQS है। तो जरा P अपान Q निकालो, तो P अपान Q बराबर क्या हो जाएगा? 2/6 बराबर 1/3। R अपान S निकालो, तो R अपान S, R कितना है? 4/12 बराबर 1/3, ठीक है। यानी P अपान Q बराबर R अपान S आ गया। अब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, यहाँ I बराबर क्या होगा? 0, I बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी जगह पर अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें, कोई प्रतिरोध लगा दें, तो इसमें धारा ही नहीं आएगी। यह प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यूजलेस। जब हम तुल्य रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कोई यूज नहीं होगा, ये बेकार हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वही काम किया हूँ। ऐसा जब PQRS का ही ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही किया, वही बात इसमें भी है, सेम चीज इसमें है। आपको सेल कहाँ लगाना है? वहाँ सेल लगाना है जिसमें धारा मापी नहीं जुड़ा है, या जिस विकर्ण में क्या हो? रेजिस्टेंस लगा हो, उसमें हमको सेल नहीं लगाना है। दूसरे वाले विकर्ण जो विकर्ण खाली है, उस पर हमको क्या लगाना है? सेल। इसी तरह से बेटा, अगर हम इसकी जगह पर क्या ले लें? कैपेसिटर ले लें। क्या ले लें?
कैपेसिटर ले लें, हटाओ, कैपेसिटर ले लें, कैपेसिटर, कैपेसिटर यहाँ ले लें हम कैपेसिटर, ठीक है, छोड़ो इसको, कैपेसिटर ले लिया। जैसे हमने ले लिया 2 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लिया हमने 6 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लिया हमने 1 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लिया हमने 3 माइक्रोफैरड। चलो अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये C1 कर ले रहा हूँ, ये C2 कर ले रहा हूँ, यह C3 कर ले रहा हूँ, यह C4 कर ले रहा हूँ। चलो इसका जरा रेशियो देखो तो, C1 अपान C2, C1 अपान C2 कितना आ रहा है, 2/1 बराबर 2। अब C3 अपान C4 कर रहा हूँ, C3 अपान C4 कर रहा हूँ, ठीक है, यह आया 6/3 बराबर 2। मतलब C1 अपान C2 इक्वल टू C3 अपान C4 आया। ये जो C5 आपका है यह यूजलेस हो गया, क्योंकि इसमें कोई चार्ज आएगा ही नहीं, कोई चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालते हैं ना, तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये यूज में है कि नहीं है। जब इसमें चार्ज ही नहीं आ रहा है तो ये पूरे सर्किट को प्रभावित ही नहीं कर रहा है, इसको यह लगा हो या न लगा हो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यह लगा है, मुर्दा है, मुर्दा है, डेड बॉडी है, ये कोई फर्क नहीं है, इसको निकाल दो चाहे रहने दो, लेकिन इक्विवेलेंस पोटेंशियल का मान प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर। इसको नोट कर लें प्लीज। चलिए यह क्वेश्चन आपके सामने है, करा है फाइंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, A and B। अब देखिए, चलिए पहले तो यहाँ हम लगा देते हैं एक सेल लगा दिया हमने, इसका पोटेंशियल है V, इसका है 0, पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ये तार गया है, इस तार पर कुछ तो जुड़ा नहीं है, कोई भी विद्युत उपकरण तो जुड़ा नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये V होगा यहाँ का पोटेंशियल। वैसे यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ चूंकि उपकरण लगे हैं इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, बदलेगा। तो मानता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, x, ठीक, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, x। इधर से आएंगे तो x, इधर से जाएंगे तो x, ठीक है। चलिए 1 2 या 2 3 2 या 6, 1:2 के रेशियो में है ये। अब इसको मैं ले रहा हूं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V ले रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं x, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं x, ठीक है। अब बताओ V और x के बीच में, V और x के बीच में, V और x के बीच में कौन लगा है, ये कितना है, 1 माइक्रोफैरड। V और x के बीच में 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलो x और 0 के बीच में
ये कैपेसिटर लगा हुआ है आपका कितना, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, x और 0 के बीच में कितना एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है ये 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड और x के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 5 माइक्रोफैरड का है। वैसे भी देखिए, जब विभवांतर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का क्या है, 0 है, ये बेकार हो गया। लेकिन नहीं, ये प्रश्न जो है बहुत रूप बदल के आएगा, बहुत रूप बदल के आएगा। ठीक है, हम कहते हैं अगर मान लो 1 सेकंड के लिए यहाँ का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, y है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, y। अब बताओ, अब कैसे क्लियर करोगे कि 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में धारा बहेगी कि नहीं बहेगी। अब क्लियर ऐसे करेंगे, 2 माइक्रोफैरड का है, इसको मानते हैं C1, इसको मानते हैं C2, इसको मानते हैं C3, इसको मानते हैं C4। अब C1 अपान C2 क्या है जरा बताओ, 1/2, और C3 अपान C4 कितना है, 3/6 बराबर 1/2। तो C1 अपान C2 इक्वल टू C3 अपान C4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि नो चार्ज विल फ्लो थ्रो कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड। पहले इसको इस भूख लग गई है, कुछ पिला खिला दूं इसको। तब ये क्या हो गया भैया, जब इसमें कोई चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो यह कैपेसिटर आपका बेकार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे शो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वही कैपेसिटर निकाल दिए। ये कैपेसिटर हो गए। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमने Y ले लिया था, ये Y है, ये X है। ओके, अब देखो ये भी 0 के ऊपर, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में, और ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि सेल हमने यही जोड़ा, अब हम वो यही जोड़े थे ना, सेल देखो यही जोड़े थे ना, 0 और V के बीच में। तो ये सीरीज में, क्योंकि अगर यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा, अगर यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा तो 2 रास्ते में बटेगा। यहाँ चला गया Q1, यहाँ क्या आया Q2। अब दोनों में Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये दोनों सीरीज में, और इसमें Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए ये दोनों सीरीज में। तो अब C डैश 1/C डैश बराबर, इसके लिए ले रहा हूँ, C डैश बराबर 1/1 प्लस 1/3। तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3 1 जा 3, 4/3। तो C डैश बराबर 3/4। अब इसके लिए ले रहा हूँ 1/C डबल डैश 1/2 प्लस 1/6, LCM आया 6, 2 3 जा 6, 3 प्लस 6 1 जा 6 1 बराबर क्या हुआ 4/6 ना, बराबर क्या हो गया ये 2/3। तो C डबल डैश बराबर 3/2। अब C डैश ये दोनों और ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में है। तो CE या CE लिखो चाहे CAB लिखो, CAB
बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश, सी डैश प्लस सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया ये सी डैश 3/4 प्लस 2/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम आएगा 12। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 ना। ये बराबर कितना हुआ 17/12, 17/12। जरा 17 में 12 का भाग दे दो भैया तो 12 एकम 12, 12 5 17 0.0, 12 चौक 48 ना 2 मतलब 2 फिर 0, 12 एकम 12 अब लगभग कितना आया 1.41 माइक्रो फैरेड, लगभग इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लें प्लीज। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। सर्किट देख रहे हैं आप, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। C1, C2, C3, C4, C5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। मैंने माना कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 बराबर 2 माइक्रोफैरड, इसको C मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मानिए या ना मानिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब ए और बी के बीच इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ज्ञात करना है तो हमको ए और बी के बीच एक हमको सेल जोड़ना पड़ेगा। मान लो इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है, मानते हैं कि इसका पोटेंशियल X, इसका पोटेंशियल Y, 4 पॉइंट हमको मिल गए। ओके, ऐसे पॉइंट लेते चले जाएंगे आप। अब एक पॉइंट तो आपको मिल गया V, दूसरा पॉइंट मिल गया आपको क्या 0 वाला डिफरेंस, ये पॉइंट मिल गया आपको X, ये पॉइंट मिल गया आपको Y पोटेंशियल। ये पोटेंशियल हमने लिया है सिर्फ। अब 0 V और X के बीच में क्या है C1, सॉरी ये C1 है आपका, V और X के बीच C1 है। ठीक है, V और Y के बीच में, सॉरी V और Y, V और Y कहाँ है भैया, V और Y यहाँ पर है। V और Y के बीच में ये क्या है C4, ये आ गया C4। ठीक है, चलो मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया X और Y के बीच में, X और Y के बीच में आ गया हमारा, X और Y के बीच में C2, क्या आ गया C2, यह C2 है आपका, C2 है। ठीक है, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में क्या आएगा, या Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में क्या आएगा, देखिए पहले X Y 0, हाँ ठीक है। X और 0 के बीच में देखो ये वाला कैपेसिटर है C5, ये नहीं लेंगे, ये वाला X और 0 के बीच में क्या है C5। और Y और 0 के बीच में C3, तो C1, C2, C3, C4, C5 अब हो गए। चलो भैया, सबकी वैल्यू क्या है 1/2, तो C1/C4 बराबर 2/2 बराबर 1।
और C5/C3 बराबर 2/2 बराबर 1। इसका मतलब कि इसमें अगर हम ये चार्ज ये सेल जोड़ रहे हैं इसमें, तो यहाँ से भी 0 है, अगर यहाँ से Q चार्ज गया तो इधर आएगा Q1, इधर जाएगा Q2, इसमें Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर 0। इसमें कोई आवेश नहीं आएगा, इसलिए आपका जो C2 है ये क्या हो गया, बेकार हो गया। ये क्या हो गया, ये बेकार हो गया। तो फिर वही करेंगे अब हम। ले लिया सेल, तो यहीं से जोड़ेंगे भैया, ठीक है। C1 अच्छा सब क्या है, 2 माइक्रोफैरड के हैं ना भैया, इसको हमने C मान भी लिया, C भाई सब 2 माइक्रोफैरड के हमने कहा लेट C। अच्छा चलिए यहाँ से चार्ज निकलेगा, तो यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q1, यहाँ क्या Q2, तो दोनों पर क्या होगा, दोनों पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, इस पर क्योंकि सीरीज में है। और तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C/2। आपको ट्रिक बताए थे, अगर सीरीज में हो और समान कैपेसिटर लगे हों, अगर 2 हों तो आधा कर दो, 3 हैं तो तिहाई कर दो, 4 हैं तो बटे 4 कर दो। अब इसका C डबल डैश C/2। अब CAB बराबर क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश बराबर C/2 प्लस C/2 बराबर C बराबर 2 माइक्रोफैरड। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा देखिए। देखिए सब व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चन ही है ये, लेकिन अपना रूप बदले हुए हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं। मान लिया सबकी धारिता क्या है, C। भाई अब ये तो बदल सकता है ना, C का मान तो कुछ भी ले सकता है वो, ठीक है। करा कि A और बीच का तुल्य धारिता क्या होगा, तो यहाँ हमको एक सेल अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका भी, ये भी हो गया। अब ये तार चला, जहाँ तक बीच में कुछ नहीं जुड़ा है वहाँ का तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है, V है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है। जहाँ तक कोई उपकरण, तार के ऊपर कोई उपकरण नहीं लगा है। चलिए यहाँ क्या है, 0, यहाँ नीचे कुछ नहीं लगा है, नीचे कुछ नहीं लगा है, तार है, तार तो है, यहाँ का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0। अब यहाँ से बीच में कैपेसिटर लग गया, बीच में क्या लग गया, कैपेसिटर लग गया। जब कैपेसिटर लग गया तब तो पोटेंशियल 0 इसका तो होगा नहीं, इसका हमने मान लिया Y। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम चले तो बीच में कुछ नहीं लगा है, इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या मान लिए, Y। चलिए भाई ठीक है। अब हमको और भी मानना है। अब यहाँ से यहाँ चले तो बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, पोटेंशियल चेंज होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, X। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0, क्योंकि तार पर कुछ तो लगा नहीं, ठीक। अब आपका काम बन गया, बस काम बन गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, चलो पोटेंशियल V, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल X, पोटेंशियल Y। चलो पहले कैपेसिटर लगा ही देता हूँ यार, लगा देता हूँ, सब कैपेसिटर तो लगे हुए हैं। अभी केवल टिक कर दूंगा, टिक कर दूंगा। चलो V और X के बीच का पोटेंशियल, V और X के बीच का पोटेंशियल ये वाला हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। V और Y के बीच का पोटेंशियल,
वी और वाई, वी और वाई के बीच का पोटेंशियल यहाँ पर देखो अकेले है, ये हो गया वी और वाई के बीच का पोटेंशियल, ये हो गया आपका 2। चलिए 0 और y के बीच का पोटेंशियल, 0 और y के बीच का पोटेंशियल, 0 और y के बीच का पोटेंशियल ये हुआ, ये भी गया यहाँ आ गया। 0 और x के बीच का पोटेंशियल, 0 और x के बीच का सॉरी पोटेंशियल बोल रहा हूँ यार, 0 और x के बीच का कैपेसिटर, ये हो गया, ये हो गया। 4 तो हो गए, अभी 4 हो गए, 2 बाकी हैं, एक ये एक कैपेसिटर बाकी है और एक कैपेसिटर ये बाकी है। ये कैपेसिटर कहाँ है? V और 0 के बीच में। चलो भाई V और 0 के बीच में, चलो यह भी हो गया। और ये कैपेसिटर कहाँ है? x और y के बीच में, x y ये है, इसका मतलब कि ये ऐसे भाई पार कर रहा है तार, ये क्या दिखा रहा हूँ? तार पार कर रहा है। चलो भाई ठीक है लल्ला। अब इसको फिगर को हम 2 तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। वैसे भी देखो सबका पोटेंशियल क्या है? C। अब मिटा दो चिन्ह, C C C C C, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचो कि ये कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट ही नहीं है, मान लीजिए अभी कनेक्ट नहीं है। जरा देखो इसका रेशियो, इसका मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो C1/C2 बराबर C/C बराबर 1 और C3/C4 बराबर C/C बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कैपेसिटर क्या हो गया? बेकार हो गया। भाई इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, बेकार हो गया कि नहीं? या इसका भी ले लोगे तो रेशियो एक ही आएगा। या अगर हम कह दें कि C1 C3 कर दें तब भी क्या आएगा? 1 और C2 C4 कर दें तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया? ये जो बीच वाला ये V और 0 के बीच जो आपका कैपेसिटर है वो क्या हो गया? बेकार हो गया। अब चलो इसको लेते हैं, मान लो ये नहीं जुड़ा है, मान लो ये नहीं जुड़ा है। अब बताओ फिर वही C1/C2, C1/C2 बराबर C/C बराबर 1, फिर C3/C4 बराबर C/C बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी जो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए? बेकार हो गए। दोनों के दोनों कैपेसिटर क्या हो गए? ये बेकार हो गए। ठीक है ना? अब यही जो 4 कैपेसिटर क्वाड्रिलेटरल के 4 भुजाओं पर लगे हैं, यही क्या डिसाइड करेंगे? इक्विवेलेंस पोटेंशियल, तुल्य धारिता। इतना आप नोट करने में मिटाऊंगा, नोट कर लें। चलिए हमको तो केवल डायगोनल पर लगे कैपेसिटर को बेकार करना था। अब भैया चलो कोई बात नहीं, खटाखट खींचो टेढ़ा बकुला जो भी है, एक कला थोड़ी है ये। और यहाँ ये सेल्फ पहले से लगा हुआ था, ठीक है। V0। अब बताओ यहाँ से Q चार्ज निकला, यहाँ क्या गया? Q1, यहाँ क्या आया? Q2। ये दोनों सबका क्या है? C। ये यार क्वेश्चन को रिपीट कर दिए क्या? नहीं, रिपीट तो नहीं किए हैं, इसमें ज़्यादा संधारित थे 6। अब इसका क्या हुआ? C/2। बोलो यार क्या हुआ? C/2। इसका क्या हो जाएगा? C/2। बोलो यार, अब ये दोनों आपस में कहाँ जुड़े हुए हैं? देखो
सेल के बीच जुड़े हुए हैं। ये हैं कैसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी, ठीक है। तो सी ए बी बराबर क्या हुआ भाई, C/2 प्लस C/2 बराबर C। आंसर क्या आया, C माइक्रोफैरड, ठीक है, नोट कर लें प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लेट टाइप क्वेश्चन। देयर आर 4 प्लेट्स ऑफ सेम कंडक्टिंग मटेरियल। 4 प्लेट हैं जो समान कंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए हैं, एक ही चालक पदार्थ से बने हुए हैं। एंड हैव सेम एरिया ए, और सबकी एरिया क्या है, ए है। दीज प्लेट्स आर केप्ट इन एयर। ये प्लेट कहाँ रखे गए हैं, एयर में ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लेट्स, 2 संगत प्लेटों के बीच की दूरी इज डी। देखो डी दिखा दिया, डी। प्लेट 1 इज कनेक्टेड विथ प्लेट 3। प्लेट 1 है ये, प्लेट 1 एंड प्लेट 3 ये कनेक्टेड है बाय कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर से हाँ ये प्लेट संबद्ध है। कह रहा है फाइंड द CAB। देखिए ये जो सेकंड प्लेट पर है इसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, और जो फोर्थ प्लेट है ये क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। तो ये बैटरी का प्लस इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी का माइनस इलेक्ट्रोड है। यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है। तो कह रहा है कि A और B के बीच का क्या करिए, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, तुल्यधारिता निकालिए। ये भैया ये कीमत को घटाने के लिए ऐसा करते हैं, जरा देखो कितने, 1 2 3 कैपेसिटर बने हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, और कितने प्लेट्स हैं, प्लेट्स बराबर 4, ठीक है। अगर 3 कैपेसिटर अलग अलग लेते और जब तब प्लेट्स कितने होते, 6। अगर 3 कैपेसिटर अलग अलग होते तो एक कैपेसिटर पर 2 प्लेट, 3 पर 6 प्लेट होते। तो यहाँ 2 प्लेट की कमी आई कि नहीं, कीमत में कमी आई कि नहीं, इसीलिए इस तरह का कैपेसिटर बनाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ। भाई कैपेसिटर में प्लेट ही तो होते हैं, प्लेट लगे हैं तो यह कैपेसिटर एक ए, एक ये, एक ए, ठीक है। चलिए अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा भैया, बराबर, इसका फार्मूला आपको पता है, ε0A/d, इतना तो जानते रहिए। चलिए यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0। अब यहाँ का पोटेंशियल हमको नहीं पता, तो मानता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, x है। क्योंकि ये वायर है, कुछ जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया, x। क्या हो गया, x। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटाऊंगा, यही फिगर बनाऊंगा, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए अब 3 पॉइंट हमको मिल गए, A, X और B। मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल X है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0। कहेंगे साहब यहाँ पर आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाए। अरे भाई 3 ही कैपेसिटर बन रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल कहाँ बनाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, चतुर्भुज बनाने के लिए 4 कैपेसिटर चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए अब बताइए A और X के बीच में, यानी V और, चाहे A कहो चाहे V कहो, A और X के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला।
बोलो भाई, एक कैपेसिटर आ गया, बोलो, ठीक है। अब बताओ, ए और यक्स के बीच में, ए और यक्स के बीच में यह भी कैपेसिटर तो है, ए और यक्स के बीच में यह भी कैपेसिटर तो है। इसका मतलब ये बेचारा यहां चला आएगा। यक्स और बी के बीच में, यक्स और जीरो, यही बी है, यक्स और जीरो के बीच में ये वाला आ गया, यहाँ ये कैपेसिटर हो गया। बोल भाई, सब सी है, सबकी धारिता सी है। यहाँ पर लिख दिया था सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख दिया था। अब मुझे लगता है कि इसको भी मिटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो यार 3 कैपेसिटर बन गए ना, कैसे कैसे जुड़े हैं ये तो क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ तो भैया सेल जुड़ा ही था, याद करिए पहले, यहाँ सेल जुड़ा था, ये Q चार्ज यहाँ से गया, यहाँ Q1, यहाँ Q2। बोल यार, तो ये दोनों किस सीरीज में, किस क्रम में है? पैरेलल में है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो कैपेसिटर यहाँ पर लिखता हूँ, कैपेसिटर 1 and 2 are in parallel, अतः C डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया? C प्लस C बराबर 2C हुआ। और C डैश और C किस में है? सीरीज में है। अब इसकी जगह पर हम अब ये बना सकते हैं। हम जरा देखिए, पहले आप यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिए, ये 2C हो गया, ये क्या हो गया? C हो गया। अब आप जोड़ दीजिए इसको सेल से ना। अब ये दोनों क्या हो गए? ये सीरीज में हो गए, तो C डैश व C डैश एंड C आर इन सीरीज, 1/C AB बराबर 1/C डैश प्लस 1/C बराबर 1/2C प्लस 1/C। LCM 2C, यहाँ 1, यहाँ प्लस 2 बराबर 3/2C ना। तो CAB बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2C/3, 2C/3 बराबर 2 यहाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करें प्लीज। चलिए, एक वही क्वेश्चन है, केवल उसमें प्लेट 1 प्लेट 3 से कनेक्टेड था, इसमें प्लेट 1 प्लेट 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें दूसरे और तीसरा प्लेट जो है सेल से जुड़ा हुआ है, दूसरा और तीसरा प्लेट कहाँ जुड़ा हुआ है? सेल से जुड़ा हुआ है। और हर 2 प्लेट के बीच की दूरी क्या है? D है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? जो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं ना, 1 2 3, 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, तो प्रत्येक की धारिता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्वेश्चन वही है, ये सारे के सारे प्लेट सेम मटेरियल के हैं, इनकी एरिया भी सेम है, और जो ये 2 प्लेट एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। अब कुल 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, अब बताइए, आप बता दीजिए। यहाँ का पोटेंशियल तो क्लियर है, V है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ये भी क्लियर है। अभी तार से कनेक्ट है, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं यार, ये 1 था, यहाँ का मान लेते हैं x, यहाँ का मान लेते हैं क्या? x। ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, यहाँ का पोटेंशियल x, हमने कहा कि कनेक्टिंग वायर है, बीच में इस पर कुछ जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल x। तो 3 पोटेंशियल मिले हैं हमको, एक पर पोटेंशियल V है, एक पोटेंशियल x है, एक पोटेंशियल क्या है? 0 है।
ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। चलिए, V और X के बीच में, पोटेंशियल V और X के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। चलो भाई, V और X के बीच में, X और V के बीच में, X और V के बीच में, बोलो भाई, ये X है, सॉरी, X और V के बीच में ये पोटेंशियल हुआ। और सॉरी, अब देखिए, X और 0 के बीच में ये पोटेंशियल हुआ है आपका। सॉरी, पोटेंशियल करा यार, कैपेसिटर भाई साहब, सब वेरी वेरी सॉरी, ये कैपेसिटर हुआ है आपका। आप देखिए, अब देखिए, ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, इसका मतलब U U U U ये जुड़ा हुआ है। ओके, इसको हमने जोड़ दिया कहाँ, सेल से। जब तक सेल से नहीं जोड़ेंगे, पता Q चार्ज निकला, यहाँ गया Q1, यहाँ आया Q2, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों आपस में मिलकर इसके साथ कहाँ, पैरेलल में, ठीक है। तो मानता हूँ एक कैपेसिटर 1 है, एक कैपेसिटर 2 है, एक कैपेसिटर 3 है। तो कैपेसिटर 1 and 2 are in series, तो 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c, सबकी धारिता c ही है, c बराबर इतना, तीनों संधारित्र की बराबर 2/c, c डैश बराबर c/2। वैसे भी क्लियर है, जब दोनों c है तो c/2 होगा, डायरेक्ट c/2 होगा। अब c डैश व कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 3 आर इन पैरेलल, तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, c डैश प्लस c/2 प्लस c बराबर 3c/2 बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, ठीक है। और पहले वाले में क्या आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d था। चलिए ठीक है, वही प्लेट वही क्यों, कनेक्शन बदलने से आंसर बदल गया, नोट कर लें प्लीज। चलिए, बीच वाला न्यूमेरिकल तो आप लोग नहीं पाए हैं, एक वीडियो 40 मिनट का था, वो आप लोग नहीं पाए हैं भाई। बाद में भी मेरा चैनल खुलेगा, लोग सोचेंगे सर क्या बोल रहे हैं, फीस के नाते मैंने बीच में रोक दिया है कुछ दिनों के लिए, फिर चालू होगा बाद में। और इसको हमेशा मत समझिएगा कि नहीं मिला है, नहीं मिला है, अरे नहीं भाई मिलेगा, जब चैनल पूरा ओपन करेंगे तो मिलेगा। अभी लॉक किए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल गए, इसको लॉक नहीं करूँगा, नोट कर लीजिए, लेकिन अगली टॉपिक फिर नहीं मिलेगी आपको। अब कब तक नहीं मिलेगी, जब तक फीस नहीं जमा कर देते हैं, फीस जमा कर देंगे मिल जाएगी।